गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डाइस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का हम कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं और सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस होंगे, ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पर होगा। मतलब 6 का अपोजिट में क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है 1 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 1 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आप लोग को दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये जो दोनों में हम लोग देखेंगे क्या मैच कर रहा है, दोनों में क्या मैच कर रहा है वो हम लोग को देखना है। तो दोनों में 5 है, क्लियर है। दो डाइस में कुछ ना कुछ मैच करेगा ही करेगा। दोनों डाइस में जब एक एक संख्या मैच करे तब क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, उस संख्या को पकड़िएगा और वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है, ठीक है। उसी संख्या को पकड़िएगा जो दोनों में मैच कर रहा है। दोनों में 5 मिला तो 5 को पकड़े और यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। इसमें भी 5 है तो 5 से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, क्लियर है। दोनों में जो संख्या मिलेगा उससे हम लोग को क्लॉकवाइज बना लेना है। और क्लॉकवाइज बनाने का मतलब क्या है, वहां से अब लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे 5 है क्लॉकवाइज कर रहे हैं मतलब ऐसे घूम रहा है, मतलब 5 3 2 ऐसे होगा, क्लियर है। 5 1 4 क्या होगा, 5 1 4। अब ये जो आया आमने सामने जो दिख रहा है ये एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब 2 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट 1, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, जो बच गया। तो बचा क्या, 6। तो 5 का अपोजिट 6 हो गया और 6 का अपोजिट 5। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। जिस 3 का अपोजिट 1 हुआ तो 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4 हुआ तो 4 का अपोजिट 2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पर होगा। मतलब 6 का हमको अपोजिट फाइंड करना था। तो देखिए 5 का अपोजिट 6 हुआ, इसका मतलब क्या, 6 का अपोजिट भी ना 5 हुआ, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो हम लोग का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट से हम लोग क्लियर किए क्वेश्चन को। जब एक एक मिले तो हम लोग क्या किए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है और लिख देना है और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए जो बेसिक तरीका है इसका। देखिए दोनों में कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो 5 को लिखना है और हम लोग चेक करेंगे कि इसका अपोजिट में क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 5 का अपोजिट में क्या नहीं हो सकता है, जो इसके अगल बगल में होगा वो नहीं तो हो सकता है, क्लियर। तो 5 का अपोजिट में क्या नहीं होगा, 3 और 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अगल बगल में है। देखिए 5 है, इसके अपोजिट में क्या नहीं हो सकता है, 1 और 4 नहीं हो सकता है। 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अगल बगल में है, क्लियर है। या फिर ऐसे सोचिए कि 5 जो है इसके ऊपर में है और 4 इसके बगल में है, या फिर ऐसे डायरेक्टली क्लियर रखिए इसके अगल बगल में है, क्लियर। तो बचा हम लोग का कौन सा संख्या, तो बच गया हम लोग का 6। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, क्लियर। या फिर 6 का अपोजिट 5, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना। तो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पर पूछा गया है तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन डी। तो दोनों तरीका आप लोग को माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया अक्षर ए बी सी डी ई और एफ से अंकित एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर ए वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका नंबर्स दिया गया था और इसमें अक्षर का बात किया गया है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। उसी तरीके से सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चन आपका देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया है 7 दिसंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे सॉल्व किए, तो दो को जब एक ही जैसा रहेगा तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है कि दोनों में मैच क्या कर रहा है उसको देखना है। तो दोनों में ई है तो ई को हम लोग को लिख लेना है और क्या करना है, उसी से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। तो दोनों में ई है तो ई को पकड़ लीजिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए। यहाँ पे ई है तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। अब देखिए इसको क्लॉकवाइज में घुमाएं, इसका मतलब क्या है, ए है फिर क्या हो जाएगा, सॉरी ई है उसके बाद क्या है डी फिर ए, ई डी ए ऐसे लिख देना है। फिर ई बी एफ, तो लिख देना है हम लोग को ई बी और एफ। इसका मतलब क्या हुआ, ए के ऑपोजिट एफ हो गया, बी के ऑपोजिट डी के ऑपोजिट बी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं बी का ऑपोजिट डी। तो ई के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये सब में बच क्या गया, तो बच गया हम लोग का सी। तो यानी कि ई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी का ऑपोजिट ई। लेकिन पूछा क्या गया है, जो अक्षर ए वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो ए का ऑपोजिट पूछा गया है, किसी का भी ऑपोजिट पूछता तो हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है, सबका ऑपोजिट निकाल सकते थे। ए का ऑपोजिट पूछा गया तो ए का ऑपोजिट एफ, तो ए का ऑपोजिट एफ किस में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को माइंड में रखना है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर होगा। मतलब तीन का ऑपोजिट क्या होगा इसमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या था, 2 गो डाइस दिया गया था, इसमें 3 गो है। क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है 2 दिसंबर 2021 में शिफ्ट 1 में। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 3 का ऑपोजिट पूछा गया है तो 3 देखेंगे कि कम से कम 2 गो डाइस में मैच करना चाहिए, उससे ज्यादा में मैच करेगा तो चलेगा, मतलब तीनों में मैच करेगा तो और बेटर है। 3 का पूछा गया है तो 3 देखेंगे हम लोग कम से कम 2 गो में मैच कर रहा है कि नहीं। तो एक में यहां पे मैच कर रहा है और एक यहां पे है, तो 3 2 गो डाइस में है। क्लियर। तो 3 को हम लोग को लिख लेना है और फाइंड करना है कि इसके ऑपोजिट में क्या नहीं होगा। इसके ऑपोजिट में क्या नहीं होगा वो हम लोग देखेंगे। तो 3 के ऑपोजिट में 2 और 4 नहीं होगा। अब बोले ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अगल बगल में है। ठीक है, 3 का अगल बगल में क्या है, 2 और 4 है, तो 2 और 4 इसका ऑपोजिट में तो नहीं हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी 3 है, तो 3 का ऑपोजिट में क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 1 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, तो 2 यहाँ पे लिख दिए, 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर में है, या ऐसा बोलिए कि इसके अगल बगल में है। तो देखिए 3 का ऑपोजिट में क्या, 2 4 1, ये तीनों नहीं होगा। तो चांसेस क्या बन रहा है, जो बच गया तो बचा क्या 5 और 6 बचा, तो ये दोनों में से ही कोई एक होगा, ये दोनों में से ही कोई एक होगा। तो 5 और 6 में से कोई होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये दोनों में से कोई होगा। अब इससे तो कंफर्म नहीं हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, उस संख्या को देखेंगे जो तीनों में मैच करे। क्लियर। यहां पे अगर आंसर मिल जाता तो आगे सॉल्व नहीं करना पड़ता। अब क्या करेंगे, इसमें तो आंसर हम लोग को नहीं मिला। अब क्या करेंगे, हम लोग उस संख्या को देखेंगे, उस नंबर को देखेंगे जो तीनों डाइस में है। तो तीनों डाइस में देखेंगे 2 है, तो 2 को लिखेंगे, इसका ऑपोजिट फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। तो 2 का ऑपोजिट क्या, 3 और 4 नहीं होगा। 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। 2 का ऑपोजिट देखिए 2 यहां पे भी है, 6 और 4 तो ऑपोजिट में नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अगल बगल में है, तो 6 और 4 नहीं होगा। 2 का ऑपोजिट में देखिए 1 और 3 नहीं होगा। क्लियर है। 2 का ऑपोजिट में 1 और 3 नहीं होगा, तो 3 तो यहां पे लिख दिए हैं, 1 नहीं होगा। तो बच क्या गया, देखिए 2 का ऑपोजिट निकल के आ जा रहा है, यहाँ 5 ही को नंबर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 1 लिखा गया, 2 3 4 6 हो गया, मतलब 5 नहीं लिखाया है, तो 5 बच गया। तो मतलब 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। तो 2 का अपोजिट अगर 5 हुआ तो 3 का अपोजिट 5 क्या हो सकता है, तो 3 का अपोजिट 5 नहीं होगा। तो मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये जो 6 बच गया वो होगा। क्लियर है। 2 का अपोजिट 5 हो गया, इसका मतलब क्या, 3 का अपोजिट तो 5 तो नहीं होगा। क्लियर। तो 3 का अपोजिट 5 नहीं होगा, इसका मतलब क्या बच गया, 6, तो 6 इसका अपोजिट हो जाएगा और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो बचा क्या, देखिए तीनों का अपोजिट निकाल सकते हैं। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट हम लोग का हो जाएगा, देखिए 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। देखिए 2 का अपोजिट 5 जो है उसको लिख लेते हैं, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। रियल डाइस में ऐसा थोड़ी ना होता है। रियल डाइस में हमेशा क्या होता है, 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4 होता है। दो अपोजिट डायरेक्शन, दो अपोजिट को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, दो विपरीत पृष्ठ को अगर ऐड करते हैं, जो डाइस हम लोग खेलते हैं उसमें, तो उसमें 7 नंबर आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्लियर। तो इस ऑप्शन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये वाला ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 2 का अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर होगा। मतलब 3 का ऑपोजिट हम लोग को फाइंड करना है। तो देखेंगे हम लोग, चेक करेंगे कि 3 कम से कम 2 गो डाइस में है कि नहीं। 3 गो डाइस है इसमें, तो 3 में कम से कम 2 गो में 3 होना चाहिए। तो 2 गो में है ही नहीं, सिर्फ एक ही गो में है, तो 3 को लेके हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग किसी ऐसा नंबर को लेंगे जो कम से कम 2 गो डाइस में रिपीट करें। क्लियर है। इतना माइंड में रखना है, जो एक ही गो डाइस में रहेगा उस नंबर से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो नंबर हम लोग ऐसा लेना होगा जो कम से कम 2 गो डाइस में आए। तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है। तो या तो हम लोग 6 को लेके सॉल्व करेंगे या तो हम लोग 4 को लेके सॉल्व करेंगे। तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम 4 ले लेते हैं, इसका अपोजिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो 4 का अपोजिट कौन सा नहीं होगा वो हम लोग चेक करेंगे। तो कौन सा नहीं होगा, जो इसके अगल बगल में होगा वो तो नहीं होगा। मतलब 4 का अपोजिट में 6 और 2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अगल बगल में है। 4 का अपोजिट 3 और 2 नहीं हो सकता है, 2 तो यहाँ पे लिख दिए, 3 भी नहीं हो सकता है, और तो 4 है नहीं यहाँ पे। तो 4 का अपोजिट 6, 2 और 3 नहीं हो सकता है। तो बचा क्या, 1 और 5 बचा। तो 1 या 5 ये दोनों में से ही कोई एक होगा इसका। इस 4 का अपोजिट तो अभी फाइंड नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, हम लोग 6 का देख लेंगे। क्लियर है। अब हम लोग 6 का देख लेंगे। 4 का देखे तो इसमें तो निकला नहीं। क्लियर है, इसका अपोजिट तो निकाल नहीं सके। इसका अपोजिट या तो 1 होगा या तो 5 होगा। तो अब देख लेंगे कि रिपीट कौन सा कर रहा है। तो रिपीट 6 कर रहा है दोनों में, तो 6 का देख लेंगे। तो 6 का अपोजिट कौन सा नहीं होगा, तो 5 और 1 नहीं होगा। 5 और 1 नहीं होगा। 6 का अपोजिट क्या नहीं होगा, 4 और 2 नहीं होगा। तो देखिए बच क्या गया, 3 बचा। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
या फिर ऐसे बोलिए 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली निकल के आ गया हम लोग को, ठीक है। तो पूछा ही गया है 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर होगा, मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, या फिर 6 का अपोजिट 3 जो बोलिए। तो 3 का अपोजिट बोला गया तो 3 का अपोजिट 6, तो ऑप्शन बी ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस अक्षर का चयन करें जो बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर होगा, मतलब बी का अपोजिट क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए बी यहां पे भी है, इस पासे में भी है और इस पासे में भी है, तो कम से कम 2 गो में होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा में है मतलब 3 गो में है, तो ये तो और बेटर है। तो हम लोग बी को लेके चलेंगे, तो बी लिख देंगे। अब देखेंगे कि इसका अपोजिट में क्या नहीं हो सकता है, तो क्या नहीं होगा, एफ और डी नहीं हो सकता है, तो एफ भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब बी यहाँ पे है, सी और डी नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा, तो बी यहाँ पे लिख दिए हैं, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। अब बी यहाँ पे है, तो क्या नहीं होगा, सी और ए नहीं होगा, सी यहाँ पे लिख दिए हैं, ए नहीं होगा, तो 4 और 1 5 गो हो गया। तो बचा क्या हम लोग का, तो बचा हम लोग का ई। क्लियर। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। कितना सिंपल था क्वेश्चन। तो बी का अपोजिट ई, ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बी का अपोजिट ई, ऑप्शन सी ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक के अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो अंक 5 के विपरीत फलक पर होगा, ठीक है। मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए 2 गो है और दोनों में सेम क्या है वो हम लोग को देखना है, तो दोनों में 5 ही सेम है, तो 5 को लेके हम लोग को चलना है। और क्या करेंगे हम लोग, दोनों में जब सेम रहता है तो क्या करेंगे, वहां से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। अब देखिए 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, इसका मतलब क्या, 5 लिखना है, फिर 1 फिर 3 लिखना है, तब ना क्लॉकवाइज हो रहा है। 5 1 और 3, उसी तरीके से इसको लिखेंगे 5 2 और 4, क्या हो जाएगा 5 2 और 4। इसका मतलब क्या हुआ, 5 2 4 है ना, 4 होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, और बचा क्या 6 बचा। तो इसका मतलब क्या 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। क्लियर। तो पूछा गया है 5 वाले फलक के, ठीक है, 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा यही तो पूछा गया है। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिनके 6 पृष्ठों पर ए से एफ तक के अक्षर अंकित किए गए हैं। उस अक्षर का चयन करें जो ए वाले पृष्ठ के विपरीत पर होगा, मतलब ए का अपोजिट हम लोग को पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए देखिए दोनों में है, ठीक है, ए क्या है, दोनों में है। तो इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या कहता है, तो दोनों को हम लोग, दोनों में ए है तो ए को लिखेंगे, और ए के अपोजिट क्या नहीं होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो ए के अपोजिट क्या नहीं होगा, एफ और डी नहीं होगा, एफ और डी नहीं होगा। यहाँ पे भी ए है और इसके अपोजिट क्या नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर नीचे है, तो अपोजिट तो हो नहीं सकता है। तो बच क्या गया, तो बच गया हम लोग का ई, तो ए के अपोजिट ई होगा। ये पहला तरीका था। तो ए का अपोजिट ई, ए का अपोजिट ही पूछा गया था, तो ए का अपोजिट ई हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, दोनों में सेम मैच कर रहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। क्लियर है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। किसको, दोनों में ए है, क्लियर, तो ए को लेके ही हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों को घुमा दिए। अब यहाँ पे लिखना है ए डी एफ, क्या लिखेंगे, ए डी एफ, और यहाँ पे क्या है, ए सी बी, क्या है, ए सी बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एफ का अपोजिट बी हो गया, डी का अपोजिट सी हो गया, और ए का अपोजिट जो बच गया, तो ए का अपोजिट क्या बचा, ई बचा, तो ए का अपोजिट ई हो गया, या फिर बोलिए ई का अपोजिट ए हो गया। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो ए का अपोजिट ही पूछा गया है, तो ए का अपोजिट ई। तो दोनों तरीका आप लोगों को माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। प्रतीक ये वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है। देखिए जो ये प्रतीक है, इसके ऑपोजिट में क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। तो देखेंगे ये जो प्रतीक है कम से कम 2 गो डाइस में आ रहा है कि नहीं। तो 2 गो डाइस में हम लोग देखेंगे तो नहीं आ रहा है, ये सिर्फ इसी डाइस में है, तो इसको लेके हम लोग नहीं चलेंगे। कोई दूसरा प्रतीक लेंगे जो कम से कम 2 गो डाइस में हो। तो देखेंगे यहाँ परसेंट है और यहाँ पे भी परसेंट है, तो इस प्रतीक को लेके हम लोग चलेंगे, क्योंकि इसमें 2 गो डाइस में है। क्लियर है, ये प्रतीक 2 गो डाइस में है, तो इसको लेके हम लोग चलेंगे। तो फाइंड करेंगे कि इसका ऑपोजिट में कौन नहीं होगा। तो इसका ऑपोजिट में कौन सा नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर नीचे में है, ठीक है, अगल बगल में है, तो ये दोनों प्रतीक तो नहीं होगा। अब ये यहाँ पे भी है, और इसका ऑपोजिट में कौन सा नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। तो बच क्या गया, ये सब तो हो गया, आप लोग का बचा सिर्फ ये वाला।
तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग को फाइंड क्या करने बोला गया था, इसका अपोजिट क्या होगा। तो देखिए इसका अपोजिट ये हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका अपोजिट ये है, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इसका अपोजिट ये है। क्लियर है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंट वाला, मतलब ऑप्शन सी ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक्स डॉलर वाई एंड जेड और एट द रेट अक्षर या प्रतीकों द्वारा चिन्हित एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। उस अक्षर या प्रतीक का चयन करें जो डॉलर प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर होगा। मतलब जो डॉलर प्रतीक है, ठीक है, इसका ऑपोजिट में क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि ये जो है, ये प्रतीक जो है दोनों में है कि नहीं है। तो ये जो प्रतीक है दोनों में नहीं है, तो इसको लेके हम लोग नहीं चलेंगे। अब देखेंगे दूसरा, ठीक है, दूसरा देखेंगे कि मतलब दूसरा कोई लेटर जो है या दूसरा कोई प्रतीक जो है दोनों में रिपीट कर रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें दो प्रतीक है, मतलब वाई जेड है और इसमें भी वाई जेड है, दोनों में दो दो लेटर रिपीट कर रहा है। दोनों में जब दो दो लेटर रिपीट करे तो क्या करना है आप लोगों को, बस इतना माइंड में रखना है, जब दोनों में दो दो लेटर रिपीट करे तो बच क्या गया, तो बच गया इसमें डॉलर बचा और ये बचा। दोनों को छोड़ दीजिए, जो दोनों में रिपीट कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। जैसे इसमें वाई जेड रिपीट कर रहा है, इसमें भी वाई जेड है और इसमें भी वाई जेड है, तो वाई जेड दोनों में रिपीट किया तो वाई जेड को छोड़ देना है, बाकी जो बचा उसको लिख देना है और यही क्या हो जाएगा, एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। और ये ट्रिक आप लोग को माइंड में रखना है। और ये ट्रिक कब अप्लाई होगा, जब दो गो डाइस दिया रहे, क्लियर, और दो दो लेटर मिले, दोनों डाइस में क्या हो, दो दो लेटर मैच करे, तभी ये ट्रिक यूज होगा। आपका क्या ट्रिक हो जाएगा कि जो बच गया वही एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब इसका ऑपोजिट है और ये इसका ऑपोजिट ये। तो हम लोग का क्या पूछा गया था, इसका ऑपोजिट पूछा गया था, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनके फलकों पर 1 से 6 तक की संख्या लिखी हुई है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 संख्या वाले फलक के विपरीत पर होगा। 6 का ऑपोजिट क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एसएससीजीडी में पूछा गया है 17 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जब दो गो डाइस दिया रहे और उसमें कुछ ना कुछ सिमिलर मिलेगा, मतलब कोई संख्या दोनों में रहेगा ही रहेगा। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेंगे। क्लियर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेंगे। जो संख्या मिल रहा है उस संख्या को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। अब लिखना स्टार्ट करेंगे, 3 है, फिर 1 4, 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 5, 3 2 5। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट जो बच गया क्या बचा 6। तो 3 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 3। क्लियर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो 6 संख्या वाले फलक के विपरीत पर मतलब 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका देखिए, क्लियर है, और इस क्वेश्चन को हम देख के कैसे बनाना है वो भी सिखाएंगे। देखिए दोनों में 3 मिला तो 3 लिखिए। अब इसके ऑपोजिट में क्या नहीं हो सकता है, तो 4 और 1 नहीं होगा, 4 और 1 नहीं होगा। क्लियर, 2 और 5 नहीं होगा, और ये सब क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अगल बगल में है। क्लियर है, इसलिए ये सब नहीं होगा। तो बच्चा क्या हम लोग का 6, तो 3 का ऑपोजिट 6 हो गया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 6 का ऑपोजिट 3, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पर 3 हो जाएगा। ये दो तरीका है। और एक तरीका माइंड में रखिए, जब दो डाइस दिया रहे, जब दो डाइस दिया रहे और एक एक संख्या मिले और बाकी जो संख्या है वो सब अलग अलग रहे। क्लियर है, मतलब वो सब संख्या मैच नहीं करे, जैसे 4 1 है या 4 1 नहीं है, मतलब अलग अलग है ये सब चारों संख्या। तो बाकी जो एक संख्या बचेगा वही हम लोग का आंसर होने वाला है। क्लियर है, तो बाकी एक संख्या क्या बच गया, तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, बच गया हम लोग का 6, तो 3 का अपोजिट डायरेक्टली हम लोग क्या हो जाएगा 6, या फिर 6 का अपोजिट 3। तो देख के हम लोग कर सकते हैं, कब, जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को माइंड में रखना है। क्लियर है, इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। वह संख्या चुने जो संख्या 4 वाले पृष्ठ के विपरीत पर होगी। मतलब 4 का अपोजिट क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर है, तो हम लोग देखेंगे क्या 4 तीनों में है या फिर कम से कम 2 को में है। तो 4 देखेंगे तो किसी में नहीं है, तो हम लोग उस संख्या को लेके चलेंगे जो कम से कम 2 में हो या फिर सभी में हो। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 जो है तीनों में है, तो हम लोग 2 को पकड़ के चलते हैं। क्लियर है, अब देखेंगे 2 का अपोजिट कौन सा नहीं होगा, तो 3 और 1 नहीं होगा क्योंकि इसके अगल बगल में है। अब देखिए 2 यहाँ पे भी है, इसके अगल बगल में क्या है 1 और 5, तो 1 तो लिख दिए और 5 लिख दे रहे हैं, मतलब 5 नहीं होने वाला है। 2 का अपोजिट में क्या नहीं होगा, 5 और 6 नहीं होगा, 5 लिख दिए, 6 नहीं होगा। तो बच गया कौन सा संख्या, बच गया हम लोग का 4। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, और 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो देखिए 4 का अपोजिट ही पूछा गया, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, तो हम लोग का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6 संख्याओं द्वारा चिन्हित एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। उस संख्या का चयन करें जो 4 संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर होगा। मतलब 4 का ऑपोजिट हम लोग को पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका एसएससीजीडी में 17 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो देखिए करना क्या है, जब 2 गो डाइस दिया रहे
और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैचिंग देखेंगे कि दोनों में क्या आखिर सिमिलर है। तो दोनों में देखेंगे तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। मतलब 2 गो डाइस रहे और दो दो को संख्या मिल जाए, जब 2 डाइस रहे और दो दो को संख्या मिल जाए तो बाकी जो संख्या रहेगा वही एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। देखिए 2 को संख्या इसमें मिल रहा है, 2 को संख्या इसमें मिल रहा है, तो दोनों को छोड़ दीजिए, बचा क्या, उसको लिखिए 4 है और 6 है। यही क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। मतलब 4 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 4, तो 4 का पूछा गया था, 4 का अपोजिट 6, यानी कि ऑप्शन बी ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। माइंड में रखना हमेशा, क्लियर है कि जो 2 संख्या मिल जाएगा उसको छोड़ दीजिए और बाकी जो है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनके सभी पृष्ठों पर 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 में से एक एक संख्या अंकित है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। मतलब 9 का ऑपोजिट हम लोग को फाइंड करना है, क्लियर है। 2 गो डाइस दिया गया है और इसमें हम लोग को 9 का ऑपोजिट फाइंड करना है। तो देखेंगे दोनों डाइस में क्या सेम है, तो दोनों डाइस में हम देखेंगे तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, मतलब दोनों डाइस में 5 है। जब दोनों डाइस में 2 डाइस दिया रहे और एक एक संख्या सेम रहे तो हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर लेते हैं। और कहां से रोटेट करते हैं, उसी संख्या से करते हैं जो दोनों में सेम है, ठीक है। दोनों में 5 है तो 5 से रोटेट कर दिए क्लॉकवाइज में, तो 5 से रोटेट कर दीजिए क्लॉकवाइज में और इसको लिखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको लिखना है इसका मतलब, ठीक है। 5, 9, 8 क्या लिखेंगे हम लोग, 5 फिर 9 फिर 8, फिर इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखिए 5, 7, 6, 5, 7, 6। अब ये जो दोनों आया ये एक दूसरे का अपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, क्लियर है। अब जो बच गया संख्या वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो बचा क्या हम लोग का 4, तो 5 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 5, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, क्लियर है। उसी तरीके से 9 का अपोजिट 7 तो 7 का अपोजिट 9, 8 का अपोजिट 6 तो 6 का अपोजिट 8। तो पूछा क्या गया है 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर, तो 9 का अपोजिट पूछा गया है, तो 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा 7, तो 7 हम लोग का ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक पासे को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है, उसकी 3 स्थितियां दी गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से अगली संभावित स्थिति का चयन करें। तो 3 स्थितियां ये है और नेक्स्ट स्थिति क्या होने वाला है, मतलब नेक्स्ट फिगर क्या बनने वाला है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका अपोजिट निकाल लेंगे, क्लियर है। 6 गो संख्या है तो 6 संख्याओं का अपोजिट निकाल लेंगे। तो देखिए सब में क्या मैच कर रहा है उसको देखते हैं, तो सब में 3 है तो सबसे पहले हम लोग 3 का अपोजिट निकालते हैं। तो 3 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता उसको देखते हैं, तो 6 और 2 नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अगल बगल में है। तो 3 का अपोजिट 2 और 1 नहीं होगा, तो 2 तो यहाँ पे लिख दिए तो 1 नहीं होगा। अब क्या 3 का अपोजिट 1 और 5 नहीं होगा, तो 1 तो लिख दिए और 5 नहीं होगा। तो बचा कि हम लोग का 4 बच गया, तो 3 का अपोजिट जो है वो 4 हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट हम लोग को मिल गया। अब देखेंगे कि कोई संख्या ऐसा है जो तीनों में है तो और कोई संख्या तीनों में नहीं है। तो अब देखेंगे कि कम से कम 2 गो डाइस में कौन सा संख्या रिपीट कर रहा है। तो 2 गो डाइस में 2 है और 2 गो डाइस में 1 है, तो हम 1 को लेके चलते हैं, क्लियर है। 1 का अपोजिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो 1 का अपोजिट क्या नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है 3 और 5 नहीं होगा, तो 3 तो लिख दिए, 5 नहीं होगा। तो 1 का अपोजिट 2, 3, 5 नहीं होगा। तो बचा क्या चांस हम लोग का, बचा हम लोग का 4 और 6, ये दोनों में से ही होगा 1 का अपोजिट। तो देखिए 3 का अपोजिट हम लोग को मिल गया है 4, 3 का अपोजिट 4 है, तो 1 का अपोजिट तो 4 हो नहीं सकता है। और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 3 का अपोजिट है, तो 1 का अपोजिट कैसे होगा, क्लियर। तो 4 हट गया तो बचा कि हम लोग का 6, तो मतलब 1 का अपोजिट भी हम लोग को मिल गया 6। तो देखिए सबका अपोजिट हम लोग को मिल गया, 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, अब बचा क्या 2 और 5, तो 2 का अपोजिट 5 और ये सब एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब 3 का अपोजिट 4 हो गया तो 4 का अपोजिट 3, क्लियर। 1 का अपोजिट 6 हो गया तो 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5 हो गया तो 5 का अपोजिट 2 हो गया। अब देखिए करना क्या है, अब हम लोग को नेक्स्ट स्थिति का पता करना है, तो हम उसको फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको फिल कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो तीनों फिगर में हम लोग देखेंगे तो 3 का जो प्लेस है वो चेंज नहीं हुआ है। 3 यहाँ पे है, सेकंड में भी इसी जगह पे है और थर्ड में भी इसी जगह पे है। मतलब जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसमें भी इसका प्लेस चेंज नहीं होने वाला है, क्लियर। अब देखिए ये जो 6 है, यहाँ पे देखिए 6 है तो यहाँ पे 6 तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 को लेके चलते हैं। 2 यहाँ पे है, क्या हो जा रहा है, ऊपर हो जा रहा है। 2 यहाँ पे है, ऊपर हो जा रहा है। 1 यहाँ पे है, देखिए नेक्स्ट वाला में ऊपर हो जा रहा है। जैसे 2 यहाँ पे है तो नेक्स्ट वाला में क्या हो रहा है, ऊपर हो जा रहा है। 1 यहाँ पे है, नेक्स्ट वाला में ऊपर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ 5 है तो नेक्स्ट वाला में क्या होगा, 5 ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बचा क्या हम लोग का 6, क्लियर। तो 6 है यहाँ पे और लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। 6 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। मतलब 6 का कहीं ना कहीं अपोजिट है, देखिए 6 का अपोजिट 1 है, 6 का अपोजिट हो जा रहा है यहाँ पे।
अब 2 का अपोजिट देखिए 5 हो रहा है कि नहीं, चेक करेंगे तो 2 का अपोजिट 5 हो जा रहा है, 6 का अपोजिट 1 हो रहा है और 2 का अपोजिट 5 हो रहा है। इसका मतलब 1 का अपोजिट होगा, जो प्लेस हम लोग का बचा है यहाँ पे क्या होगा, 1 का अपोजिट होगा, तो 1 का अपोजिट क्या है 6, तो यहाँ पे 6। क्लियर, तो ये मतलब हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आंसर चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, 536 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करें। ठीक है, तो नेक्स्ट बार इसको टर्न करेंगे तो इसका नेक्स्ट जो स्थिति होगा उसको हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी जीडी में 9/12/2021 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका अपोजिट हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखेंगे कि तीनों में कौन सा संख्या रिपीट कर रहा है, तो तीनों में आपका 5 पे है। ठीक है, तो 5 को लेके चलेंगे, मतलब 5 का अपोजिट हम लोग पहले निकालेंगे। तो 5 का अपोजिट 1 और 4 नहीं हो सकता है, 5 का अपोजिट 4 और 6 नहीं हो सकता है, तो 4 तो लिख दिए, 6 लिख देते हैं, 6 नहीं होगा। 5 का अपोजिट 6 और 3 नहीं होगा, 6 और 3 नहीं होगा, तो बचा क्या हम लोगों का, तो 5 का अपोजिट ये सब नहीं होगा, तो बचा हम लोग का 2, तो 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। और बाकी संख्या का निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 4 दोनों में है और 6 दोनों में है, तो 4 का निकालते हैं पहले। तो 4 का अपोजिट 5 और 1 नहीं होगा, 5 और 1 नहीं होगा। 4 का अपोजिट 5 और 6 नहीं होगा, तो 5 को लिख दिए, 6 नहीं होगा। अब इसमें तो है नहीं, देखिए 5 1 6 नहीं होगा, बचा कि हम लोग का 2 बचा और 3 बचा, ये दोनों में से ही हो सकता है 4 का अपोजिट। अब देखिए 5 का अपोजिट 2 हो गया, तो 4 का अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 5 का अपोजिट 2 हो गया तो 4 का अपोजिट 2 कैसे होगा, तो 2 नहीं होगा, तो बचा कि हम लोग का 3, तो 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए सबका अपोजिट निकल के आ गया, 5 का अपोजिट 2 हो गया, 4 का अपोजिट 3 हो गया और 1 का अपोजिट जो बच गया तो बचा हम लोग का 6, तो 1 का अपोजिट 6 हो गया। क्लियर है, सबका अपोजिट हम लोग को मिल गया। हम लोग को इसका नेक्स्ट स्थिति फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या करना है, अब फिगर ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट इसका स्थिति क्या होगा वो हम लोग को देखना है, तो देखेंगे कि कोई प्लेस जो चेंज नहीं कर रहा है उस नंबर को देखेंगे। देखिए ये वाला जो नंबर है इसका प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, ये 5 ऊपर में था, इसमें भी ऊपर में है और इसमें भी ऊपर में है, तो जाहिर सी बात है इस फिगर में ऊपर में होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है। क्लियर है, 1 और 4 है, यहाँ 4 और 6 है, दोनों में 4 है, तो 4 को पहले देखते हैं। 4 का प्लेस क्या हो रहा है, 4 इधर से यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे हो गया, हो रहा है ना, इस प्लेस से इस प्लेस पे आ जा रहा है। उसी तरीके से 6 देखिए इस प्लेस से इस प्लेस पे आ रहा है, इसका मतलब क्या, 3 इस प्लेस से इस प्लेस पे आएगा। अच्छे से समझिए, 4 इस प्लेस से इस प्लेस पे आया, 6 इस प्लेस से इस प्लेस पे आ रहा है यहाँ पे, और 3 इस प्लेस से अब इस प्लेस पे आएगा नेक्स्ट वाले में, 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, उठ के यहाँ पे आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए हो क्या रहा है, 1 है, यहाँ पे इसका 6 दिख रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो 1 का अपोजिट 6 हो रहा है, तो 1 का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है, एक को छोड़ के, मतलब 1 का अपोजिट यहाँ पे ना लिख करके एक को छोड़ के मतलब यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है, यहाँ पे 1 है और अपोजिट इसका यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरीके से 4 है, 4 का अपोजिट 3 है। क्लियर, 4 का अपोजिट 3 हो रहा है, 4 का अपोजिट 3 मतलब यहाँ का अपोजिट लिखा गया है इस प्लेस पे, फिर यहाँ का अपोजिट लिखा गया है। इसका मतलब क्या कि यहाँ का अपोजिट लिखा जाएगा नेक्स्ट वाले में, तो यहाँ का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1, तो 6 का अपोजिट 1। क्लियर, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक पासे को 3 बार दर्शाया गया है, इसकी विभिन्न स्थितियां निम्नांकित है, दिए गए विकल्पों में से इसकी अगली संभव स्थिति का चयन कीजिए। पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व होगा, इसका नेक्स्ट क्या होने वाला है उसको हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबका अपोजिट हम लोग निकाल लेंगे। तो सब में देखेंगे कौन सा संख्या मैच कर रहा है, कौन सा लेटर मैच कर रहा है, तो सब में ए मैच कर रहा है, तो ए का अपोजिट हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो ए का अपोजिट क्या नहीं हो सकता उसको देखेंगे, तो ए का अपोजिट सी और बी नहीं हो सकता है। क्लियर है, ए का अपोजिट बी और ई नहीं हो सकता है, और ये सब क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अगल बगल में है। क्लियर है, ए का अपोजिट ई और एफ नहीं होगा, तो ई तो लिख दिए, एफ नहीं होगा, तो हम लोग का बचा क्या, ठीक है, तो हम लोग का बच गया ए, देखिए डी बच गया, तो ए का अपोजिट डी हो गया। क्लियर, ए का अपोजिट डी हो गया। अब उसी तरीके से हम लोग और बाकी संख्या का निकालेंगे। क्लियर है, बाकी लेटर्स का निकालेंगे, तो देखेंगे कि और कोई लेटर जो है बाकी तीनों में है कि नहीं, तो कोई भी लेटर 3 में नहीं है। अब तो बी देखेंगे तो 2 में है और ई दोनों में है, तो बी को हम लोग लेके चलते हैं, बी का अपोजिट फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो बी का अपोजिट ए और सी नहीं हो सकता है। क्लियर, क्योंकि इसके अगल बगल में है तो अपोजिट तो हो नहीं सकता है। बी का अपोजिट ए और ई नहीं होगा, तो ए तो लिख दिए, ई नहीं होगा, और किसी में है नहीं, तो बचा क्या हम लोगों का, बच गया हम लोगों का डी बचा और एफ बचा। क्लियर है, तो ये दोनों में से होगा, डी और एफ में से होगा बी का अपोजिट,
तो देखिए ए का अपोजिट डी हो गया तो बी का अपोजिट डी नहीं होगा, ए का अपोजिट डी हो गया तो बी का अपोजिट डी हो ही नहीं सकता है। क्लियर? तो बच क्या गया? एफ बचा, यानी कि बी का अपोजिट क्या होगा? एफ होगा। तो देखिए सबका निकल के आ गया, ए का अपोजिट डी हो गया, बी का अपोजिट एफ हो गया, अब बचा हम लोग का सी का अपोजिट ई हो गया, सबका अपोजिट मिल गया। अब नेक्स्ट वाला हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए हर बार हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, वो समझाना था इसीलिए 2 क्वेश्चन में हम समझा दिए। अब डायरेक्टली हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे और चेक करेंगे। तो देखिए किसका प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, तो देखेंगे तीनों में ए का प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ए जहां पे था वहीं पे है, तो ए का प्लेस चेंज नहीं होगा। तो ए का प्लेस चारों ऑप्शन में चेंज नहीं हुआ है। अब देखेंगे कि बी जो है यहाँ पे देखिए सी और बी में से या बी मिल रहा है सिर्फ, तो बी को देखेंगे बी का प्लेस कहाँ हो रहा है, नीचे था ऊपर हो रहा है। क्लियर? ई नीचे है ऊपर हो रहा है, तो यानी कि एफ नीचे है ऊपर होगा। तो एफ ऊपर किस में है? तो इसमें भी नहीं है, तो ये होगा नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एफ ऊपर है। यहाँ तक मैच हो गया, तो आंसर हम लोग का ये हो चुका है। ठीक है, तीनों तो कट गया, तो आंसर ये वाला हम लोग का हो गया। बाकी जो बचा लेटर इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी लेटर में क्या हो रहा है देखिए, बी का तो हम लोग कर लिए, सी का देखते हैं। तो सी का ये अपोजिट है कि नहीं चेक करेंगे। सी का अपोजिट ई है, सी का अपोजिट ई हो रहा है, मतलब यहाँ का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है। बी का अपोजिट एफ है कि नहीं चेक कर लेंगे, तो बी का अपोजिट एफ है, मतलब यहाँ का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है और इस जगह का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है। मतलब ई का अपोजिट होगा जो नेक्स्ट प्लेस होगा, तो ई का अपोजिट क्या है? ई का अपोजिट हम लोग देखेंगे सी है। क्लियर? दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, सी का अपोजिट ही हो रहा है, इसका मतलब ई का अपोजिट सी होगा। तो ई का अपोजिट क्या है? सी है, तो ई का अपोजिट सी, यानी कि सी हो रहा है। क्लियर? तो तीनों मैच कर लेंगे। क्लियर? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब जो बचा हुआ क्वेश्चंस है, हम बोले थे जैसा कि वीडियो का स्टार्टिंग में ही कि इस चैप्टर का हम कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो अभी 30 क्वेश्चन तो हुआ नहीं, 17 तक ही हम लोग पहुंचे, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।